नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी द्वितीय भाषा का सर्वनाम नामक पाठ लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल रह करके अध्ययन पर विशेष जोर देते होंगे। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ अगर हम जानना चाहें उसके नाम से ही, तो सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है नाम जो सभी का नाम हो, हमारा, आपका, सबका, हम और आप, ये भी सर्वनाम है। हम भी सर्वनाम है, आप भी सर्वनाम है। हम आपके लिए आप कहते हैं, आप हमारे लिए आप कहते हैं, दूसरे के लिए भी हम जो है वही प्रयोग करेंगे, तीसरे के लिए भी आपका प्रयोग करेंगे या तुम का प्रयोग करेंगे। तो ये सभी का नाम ही क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। वैसे जो है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको बताने के पहले यहाँ पढ़िए और समझिए कि कुछ बात दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं, फिर उसके आधार पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सूचना देने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। संजय से रहा नहीं जा रहा था। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने उससे पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय को गेंद ले ली। एक कुत्ते ने संजय को गेंद ले ली। कुत्ता संजय को गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा। संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा। कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो बड़ा मज़ेदार है। यह कहानी तो बड़े ही आनंदपूर्वक है, लेकिन सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। जानते हो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। संजय का बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते और संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं। संज्ञा के शब्दों का बार बार प्रयोग करते नहीं हैं। इसी बात को अगर हम दोबारा प्रयोग करें तो अनुच्छेद को दोबारा पढ़ें तो दोबारा इस तरह से पढ़ सकते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को, उसके और अपनी सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। किससे? संजय से। उससे, संजय की जगह उससे लगा है। आते ही उसने कौन? संजय ने अपनी माँ से कहा। क्या कहा? माँ, पता है आज क्या हुआ? माँ ने उससे कहा, क्या हुआ बेटा? तो उसकी माँ ने पूछा। किसकी माँ ने? संजय की माँ ने पूछा। उसने कहा, किसने कहा? संजय ने, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद मतलब कुत्ते ने मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने कौन? कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिस दीदी का था, उन्होंने का मतलब दीदी ने, मुझको का मतलब मुझे, हमें अर्थात संजय को पैसे दिया और मैं यहाँ कौन है? संजय है, जाकर नई गेंद खरीद कर लाया। तो यहाँ संजय के लिए, दीदी के लिए, माँ के लिए जो है अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। यही जो प्रयोग हुआ है वह, मेरी, उन्होंने, मुझको, मैं, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं।
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके जिन शब्दों का हम प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो जो है सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आई? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं। कौन सी चीज? संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए, बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं। पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर सर्वनाम शब्दों की कुछ विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे सर्वनाम शब्द सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होता है। सभी संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी सर्वनाम शब्द पूरे वाक्य या वाक्यांश के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पूरे वाक्यांश के लिए संज्ञा शब्द का ही। जैसे संजय ने गेंद से खेलना शुरू किया। वह गेंद इधर उधर फेंक रहा था। तो वह गेंद इधर उधर फेंक रहा था तो वह का पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ सर्वनाम के लिए ही पूरा शब्दों का प्रयोग किया गया है। कभी कभी जो है जैसे रमेश पिकनिक नहीं जा सकता, यह सुनकर वह उदास हो गया। यह सुनकर यह किसके लिए? संजय के लिए। वह किसके लिए है? यह बात सुनकर मतलब पिकनिक के लिए, और वह का मतलब है संजय। सुनकर उदास हो गया। सर्वनाम शब्द भाषा को ज्यादा सुलझा हुआ और सुव्यवस्थित कैसा करते हैं? सुलझा करके अच्छे तरह से प्रस्तुत करने में और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में और संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त का अर्थ होता है शॉर्ट में, जो है सुंदर तरीके से, बड़े आसान तरीके से अपनाए जाते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य यह बात है कि सर्वनाम शब्दों का संकेतार्थ, संकेत में उसका अर्थ क्या होता है? संज्ञा क्रिया विशेषण के समान स्थिर नहीं होता, उसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। अगर रश्मि कहें कि वह बाजार जा रही है तो वह का अर्थ रश्मि है, और अगर रमेश कहे कि वह बाजार जा रहा है तो वह का अर्थ क्या हुआ? रमेश है। तो वह का अर्थ क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। जैसे वह मेरी बात सुन रहा था तो वह में रमेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, हिमांशु भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चूंकि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि ये सर्वनाम है, सभी का नाम सर्वनाम ही कहलाता है। संज्ञा शब्दों के संदर्भ का ज्ञान होने पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहले संज्ञा का अगर ज्ञान नहीं है तो सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। शुरू में अगर हम कहें संजय यह काम कर रहा था तो वह उस काम को आगे बढ़ाए, तो यहाँ से वाक्य हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वह यह काम कर रहा था फिर उसने ऐसा किया, ऐसा अगर कहेंगे तो वाक्य अर्थ में समझ में नहीं आएगा और यह होगा कि कौन इस काम को कर रहा है। सर्वनाम भी विकारी शब्द है, इसका रूप परिवर्तित। विकार का अर्थ होता है परिवर्तित रूप। जैसे उसका, उसके, उसकी, तो उसका रूप परिवर्तित हो रहा। उसका का मात्रा लगा, उसकी ई की मात्रा, उसके ए की मात्रा लगा। तो किंतु इन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह और वह दोनों रूप में, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों रूपों में उसका प्रयोग दिखाई देता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो मैं का प्रयोग दोनों स्थितियों में एक जैसा रहेगा। वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, दोनों रूपों में इसका एक जैसा ही रूप दिखाई देता है। यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। कुछ सर्वनाम शब्दों पर बल देने के लिए ही का प्रयोग, ही क्या है? निपात है।
ही क्या है, निपात है, वो बार बार उस पर जो है जोर देने के लिए, शब्दों पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम्ही को जाना होगा, तुम्ही को जाना होगा, वही करना जो सबकी राय हो, ये विशेष जोर दे रहा है। आपको ही जाना है, आपको ही यह काम पूरा करना है। इसका प्रयोग सर्वनाम प्लस परसर्ग का विभक्ति या कारक चिन्ह होता है। ही अथवा सर्वनाम प्लस ही धन परसर्ग दोनों ही रूपों में हो सकता है। जैसे पुस्तक उसके लिए ही तो लाया हूं, किसके लिए, उसके लिए ही, पुस्तक उसी के लिए लाया हूं, यहाँ पर क्लियर हो जाता है। कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जो आए उसे बैठाते गए, जैसे जैसे आए लोग वैसे वैसे बैठते गए, जैसे जैसे जो ये पुनरावर्तन शब्दों का जो और जैसे जैसे शब्दों का पुनरावर्तन हो रहा है। धीरे धीरे लोग आते गए और हमारा काम आसान होता गया। यहाँ पर भी धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। हालांकि ये क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। चलिए, अब हम ये स्थिति समझ में आ गई है कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ। तो सर्वनाम का जो भेद है, सर्वनाम का जो भेद है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सर्वनाम के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, 6 भेद। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक जो है सर्वनामों के बारे में आपको बताते चलेंगे और उनके बारे में उदाहरणों के साथ आपको समझाते चलेंगे, जिससे स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होती जाएगी और आपके समझ में अच्छी तरह से आता जाएगा। तो मित्रों, पहले भाग में मैं यहीं तक आपको बताता हूँ, दूसरे भाग में इसके आगे बताना शुरू करूँगा। सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी आपको प्रदान करता चलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।